माँ जी, ये वॉशिंग मशीन है, इसमें बस कपड़े डाल दो। बार बार इसे खोलने से कपड़े सही से धुलेंगे भी नहीं और मशीन भी खराब हो जाएगी। हाँ जानती हूँ ये वॉशिंग मशीन है, मुझे ज्यादा मत सिखा। बहुत देखी तेरी जैसी बहुएं और इस जैसी वॉशिंग मशीन भी। माना कि तू वॉशिंग मशीन अपने मायके से लेकर आई है, लेकिन इसका बिजली का बिल इस घर से जाता है, तेरे मायके से नहीं, समझी? अब ज्यादा चू चपड़ करी तो तुझे और तेरे इस वॉशिंग मशीन दोनों को वापस भेज दूंगी, समझी? सीमा की बात सुनकर उसकी बहू राधा चिढ़ गई थी। उसे इतना गुस्सा आया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह दबाकर खूब जोर जोर से रोने लगी। दरअसल हाल ही में राधा की शादी हुई थी और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। पहले तो कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सास बहू के बीच अनबन होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में ये बात साफ हो गई कि राधा किसी भी हाल में अपने सास के साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि राधा का मानना था कि उसकी सास सीमा बहुत ही पुराने ख्यालों की औरत है, जबकि राधा मॉडर्न ख्यालों की लड़की है। उसे बाहर जाकर काम करना अच्छा लगता था, लेकिन अपनी सास की वजह से वो घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाती थी और तो और दिन भर घूंघट में ही रहती थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि समय के साथ साथ राधा और ज्यादा गुस्सा करने लगी। एक तरह से उसे अपनी सास से नफरत होने लगी। वो सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। हमेशा की तरह एक बार जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब राधा गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। राधा के पिता एक केमिस्ट थे। पापा, मेरा उस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। एक पल को मैं अपने पति के साथ खुश रह भी लूं, लेकिन मेरी सास मुझे खोटी आंख भी देखना पसंद नहीं करती। बेमतलब हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ पड़ती है, इतने ताने मारती है कि सहन नहीं होता। मुझे जिंदगी से छुटकारा पाना है पापा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिन तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हो सके तो मुझे जहर दे दो ताकि मैं अपनी सास को ही अपने रास्ते से हटा दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राधा ने अपने पिता को पूरी बात बता दी थी। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वो अपनी सास के खाने में मिलाकर उसे छुटकारा पा सके, नहीं तो वो अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। लेकिन एक बाप अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर दुखी था, पर राधा के पिता ने अपना दुख जाहिर नहीं किया। अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। आपसी मतभेद के लिए किसी को जान से मारना ये अच्छी बात नहीं है बेटा। लेकिन राधा सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राधा के पिता अंदर गए और एक शीशी लेकर आए और राधा को देते हुए कहा, राधा, एक बार तुमने कहा था कि तुम्हारी सास के जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो इस शीशी से 4 बूंद सुबह और शाम अपनी सास के खाने में डालकर दे देना। इससे तुम्हारी सास के जोड़े के दर्द के साथ साथ तुम्हारी सास भी खत्म हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। ये पूरे 6 महीने का कोर्स है। इससे धीरे धीरे 6 महीने में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो प्राकृतिक रूप से मरी है। राधा के पिता ने ये भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ लड़ोगी नहीं, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। फिर चाहे वो तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें हमेशा ही प्यार से जवाब देना है। राधा ने अपने पिता की बात मान और अच्छे से समझ ली थी और वो जहर की शीशी लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद उसने वैसा ही किया जैसे कि उसके पिता ने उससे करने के लिए कहा था। आ गई महारानी, इस बार इतनी जल्दी क्यों? खूब मन भरकर अपने मायके में मेरी बुराई करी होगी। वो लोग भी सोचते होंगे कि कितनी खड़ूस सास है। नहीं माँ जी, मैंने आपके बारे में लोगों को बस अच्छी बातें ही बताई है और खास आपके लिए अपने पापा से आपके जोड़ों के दर्द के लिए ये चमत्कारी दवा भी बनवाई है। इससे आपको जल्दी आराम हो जाएगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। राधा ने सीमा को दवाई की शीशी देते हुए कहा। इस पर सीमा ने भी दवा हाथ में ली और उसे घूरकर 1-2 बार देखा, फिर गुस्से में ऐंठ कर बोली, अब इसे खाना कैसे है ये भी बता दे, या ये भी तेरे मायके अर्जी भेजनी पड़ेगी मुझे। अरे माँ जी, आप गुस्सा क्यों करती है? इसे बस दिन में 3 बार खाने से पहले 4-4 बूंद पानी में मिलाकर पीना है। इससे आपके जोड़ों का दर्द 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। राधा की बात मान सीमा ने वो जहर की शीशी अपने पास रख ली थी। सास को जहर की शीशी अपने
पास रखता देखकर राधा भी मन ही मन खुश थी। उसे भी अब अपने सारे दुखों का हल साफ साफ दिखाई देने लगा था। बुढ़िया, ये तेरे जोड़ों की दर्द की दवा नहीं बल्कि इस दुनिया से जाने की दवा है। राधा ने इतना कहा और वापस अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे समय बीतने के साथ राधा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि राधा अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसीलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। देखते देखते 5 महीने होने को आ गए थे। राधा की सास खुद ही दिन में 3 बार राधा की दी हुई दवाई लिया करती थी। घर का माहौल अब पहले से पूरी तरह से बदल चुका था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना कोई कहा सुनी। दोनों सास बहू एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता सास बहू नहीं बल्कि माँ और बेटी का रिश्ता हो गया है। लेकिन इतने महीने बीतने के बाद अब राधा को चिंता होने लगी कि जहर की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। इसीलिए अब जब भी राधा की सास सीमा शीशी की दवाई पानी में घोलती तो राधा को अपने किए पर पछतावा होने लगता। माँ जी, अब तो आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो गया है, फिर भी आप ये दवा क्यों लेती है? कहीं ज्यादा दवाई लेने से कुछ बीमारी हो गई तो? मैं तो कहती हूँ अब ये दवा बंद कर दीजिए, बेमतलब इतनी दवा खाना ठीक नहीं है माँ जी। राधा की बात सुनकर सीमा ने तुरंत कहा, अरे बेटी राधा, शुक्र है भगवान का जो ये दवा तूने मुझे लाकर दी। ये दवा सच में चमत्कारी है। इसने तो सच में मेरे सालों के जोड़ों का दर्द खत्म कर दिया है। तो अब जोड़ों का दर्द खत्म हो गया तो फिर आप ये दवा क्यों खा रही हैं? वो इसीलिए क्योंकि अभी मैं बस ठीक हुई हूँ। अभी तो मुझे दौड़ना है ताकि मैं अपने पोते पोतियों के पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ सकूं। जिस तरह तूने ये दवा मुझे दी है उसी तरह मुझे पोता पोती भी दे दे बेटा। मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अपनी सास की बात सुनकर राधा को ये एहसास हो गया था कि उसकी सास सीमा उस पर अब अंधविश्वास करने लगी है। उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा मानती है। लेकिन जब भी राधा को अपनी सास का प्यार दिखा, उसके मन में दूसरा ख्याल सीधा जहर का आता, जो उसने खुद अपनी सास को अपने हाथों से दिया था। इसीलिए एक दिन तंग आकर राधा ने अपने पिता से कह ही दिया, पिताजी प्लीज मुझे उस जहर का तोड़ दे दीजिए, या फिर उस जहर के असर को खत्म करने का कोई उपाय बता दीजिए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वो मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पापा। राधा ने अपने पिता से रोते हुए कहा था। ये सुनकर राधा के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा जहर? मैंने सच में तुम्हें दवा ही दी थी राधा बेटा, जोड़ों के दर्द की होम्योपैथिक दवा। अपने पिता से सच सुनकर राधा हैरान थी। उसने तुरंत अपने पिता से कहा, पर पापा आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर राधा के पिता ने राधा को समझाते हुए कहा, बेटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें पहले उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि आज तुमने अपनी सास की जान के लिए रोते हुए फोन किया। अपने पिता से सारी बात सुनकर राधा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा और फोन काट सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई और वैसे ही हंस हंस कर बातें करने लगी, मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। Thanks for watching.